ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएसपी के फायर ब्रांड नेता आकाश आनंद लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे हैं। आकाश आनंद से यूपी के हेड अरविंद चतुर्वेदी ने खास बातचीत की, सुनिए। बहुजन समाज पार्टी के फायर ब्रांड नेता आकाश आनंद अभी लालगंज से सभा करके आ रहे हैं। बहुत सारी बातें मैंने भी सुनी और इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। आकाश जी, 2024 का लक्ष्य क्या है? 2024 में जैसे आप जानते हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ पर हमने ही पूरी पार्टी के कि आपने शिक्षा, बेरोजगारी और उसके अलावा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की, उसकी बखिया उधेड़ी, आमने सामने संवाद किया, माताओं से भी किया, बहनों से किया, भाइयों से किया और युवकों से भी किया। आपके मन में अभी क्या चल रहा है? किस तरीके से देख रहे हैं? जो हालात हैं उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, चाहे वो शिक्षा हो, सुरक्षा हो, चाहे रोजगार हो, तीनों मुद्दों पे हम हर अपनी मीटिंग में अपने युवाओं साथियों के साथ अपने लोगों के बीच में जाके वो मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं आज की डेट में। और केंद्र की सरकार और विपक्षी पार्टियां भी इनको गंभीरता से नहीं ले रही है। तो हमारा लक्ष्य है कि अगर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो हमारा सपना है पूरा हो पाता है, तो बहन जी भी इन्हीं 3-4 कोर मुद्दों को लेकर आया है, ठीक है ना? लेकिन बाबरी मस्जिद पे सरकार ने कोई बात नहीं की, उस पे आपका क्या रिएक्शन? देखिए, बहन जी ने इस पे पहले स्टेटमेंट दी थी कि जब राम मंदिर बना था तब बहन जी ने उसको भी वेलकम किया था, और जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो उसको भी वेलकम किया जाएगा। जी, आपकी सोच स्पष्ट है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? बिल्कुल नहीं, हर धर्म बराबर है। भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे जो बाबा साहब ने संविधान दिया है उसमें सब समाज के सब लोगों को एक बराबर का स्थान दिया है। तो हम उसी को इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें आजकल एक बड़ी चर्चा चल रही है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की चल रही है, सच्चर कमेटी की चल रही है। मैं बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तब भी मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा था, बहुत मायावती जी को भी नज़दीक से देखा था, काशीराम जी को भी देखा था। मुझे आप ये बताइए कि अभी फिलहाल एज ए आकाश आनंद के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, तो जो कुछ भी चल रहा है सच्चर कमेटी को लेके, रंगनाथ मिश्रा कमेटी को लेके, मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने को लेके, ये मार्केटिंग स्टंट तो बहुत अच्छा है, पर अगर आप ज़मीनी स्तर पे देखें तो वो जो भेदभाव है, वो जो एक मुसलमान के खिलाफ एक जो मानसिकता रखी है सरकार ने, वो झलकती है, वो दिखती है इनके कामों में, एक्शंस में। तो ये आई थिंक वाइट वॉशिंग के लिए अगर कुछ काम करते हैं तो वो एक वाइट वॉश के अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि नहीं भाई, जो है हम मुस्लिमों के हिमायती हैं, लेकिन हमने देखा कि अगर हम मुसलमान और यादों की बात करें तो बहुत ज़्यादा टिकट्स तो उन्होंने नहीं दिए। यादों में तो किसी को नहीं दिया शायद, परिवार के अलावा। परिवार के अलावा। जी, जी। तो देखिए, जो है कि उन्होंने सारी जगह ऐसे ही कैंडिडेट उतारे हैं जो उनके परिवार से हैं, सारे के सारे यादव उनके परिवार से हैं। अगर उन्हें रिप्रेजेंटेशन देना ही है तो अपने परिवार से हट के कुछ और टिकटें बांटते समाज से। मैं अभी देख रहा था कि बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी वहाँ दिख रहे थे मुझे लालगंज में, जब मंच पे सारे लोग थे, यादव जी। अब कहा जा रहा है कि बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो बीएसपी के सारे प्रत्याशी बहुत मेहनत से लगे हैं। अपना बीएसपी आज से नहीं, जब से एग्जिस्टेंस में है तब से उस पार्टी ने माइनॉरिटी ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बहुत मेहनत करी है। इनफैक्ट बीएसपी के बाद ही आप तो एमबीए बहुत ही नामी जगह से पढ़ के आए हैं। पॉलिटिक्स में आने का मन पहले से था कि ये विचारधारा के बाद बना? क्योंकि मैं आपका भाषण सुन रहा था तो आपने काशीराम जी, मायावती जी, अंबेडकर जी, सबके नाम लिए कि भाई उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर आप पॉलिटिक्स में आए। जी, देखिए, प्रभावित हम तो बचपन से ही बहन जी के साथ रहे हैं, तो पॉलिटिक्स हमने देखी है करीब से कि क्या मेहनत लगती है, क्या इससे लोगों के फ़ायदे किए जा सकते हैं, समाज को कहाँ ज़रूरत है और कहाँ कमज़ोरी आती है। तो हर चीज़, मतलब अगर आप प्रभावित हैं, ज़रूरी नहीं आप उस पर कोई एक्शन ले। तो ये बहन जी का और सीनियर लीडर्स का डिसीजन था कि परिवार से कोई आगे आए और अब इसमें हाथ बटाए पार्टी के कामों। पहले तो अपने सभी साथियों लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। जितनी हम बात करते हैं उतना ही हम समझते हैं कि तकलीफ़ और दिक्कतें क्या हैं। जी भी, तो खाली समय में उनसे बात करते हैं, और बाकी जो हर कोई कोशिश करता है लोगों से मिलता रहे, जुलता रहे, ताकि जब समय आए जब समय आए तो लोगों की मदद करने पे जो एक्चुअली इश्यूज़ हैं उनको रेज़ कर पाए।
देश दुनिया में आपका फेवरेट व्यक्ति कौन है, जिससे आपकी इच्छा होती है कि कभी वक्त मिला तो मैं मिलूंगा? बहन जी हैं और मिलने का मौका बहुत बारी मिला। बहन जी के साथ तो आप रहते ही। हाँ, तो फेवरेट इंसान अगर हमारी बहन जी हैं तो फिर क्या उसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। बहुत अच्छी बात है। जितने भी सब लोग हैं आई एम श्योर सब बहन जी का ही नाम। हाँ, आता है, बिल्कुल आता है। क्या क्या बना लेते हैं? दाल, रोटी, चावल, चिकन, मटन सब बना लेते हैं। यानी आप बहुत अच्छे कुक हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छे कुक नहीं है, आप खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। आकाश जी, एक आखिरी सवाल, हम आपको क्या आया है एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता है कि नहीं हमारी जीएसटी कहाँ जा रही है, एक ऐसा व्यक्ति उसको पता है कि हम जब टैक्स दे रहे हैं ना तो वो हमारे खून पसीने की कमाई है। आकाश आनंद को हम किस तरीके से देखें, आगे जब हम भविष्य देखेंगे तो आकाश आनंद का भविष्य किस तरीके से देखें? देखिए, जो जनता के पैसों का इस्तेमाल किया जाता है, मिसिंग है पूरी गवर्नमेंट मशीनरी सिस्टम में, तो आई थिंक उसी पे काम किया जाएगा ताकि लोगों को पता चले कि उनके टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है। यहाँ पे आप देखिए भगवान बुद्ध की, देखिए ये जो है ये स्थली है। उसके अलावा आप जब बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना आखिरी जो बात थी, अपना आदमी राजनीति इसीलिए करता है तो तब वो कहता है, जब जनता के बीच में जाता है तो यही तो कहता है कि मैं तो आपके कल्याण के लिए आया हूँ। जहाँ तक मैं राजनीति को समझता हूँ, बस इतने समझता हूँ, राजनेता धर्म को संरक्षण करता है और धर्म जो है राजनेताओं को भ्रष्ट होने से बचाता है। बंते जी की बात लोगों को समझ में आ गई होगी। और मैं ये भी समझता हूँ कि देखिए राजनीति बहुत आसान नहीं होती है, इसमें दुनिया भर के सपने लोगों के लिए बुने जाते हैं। सवाल यही है कि वो सपने लोगों के पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं, यही काम राजनीतिक दल तय करता है और नेता उसके अगुवा होते आते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के दरबार में यहाँ से वो सब कुछ लेके जाएंगे समाज के लिए, देश के लिए, जो जनता को आगे ले जाने का काम करेगा। मैं अरविंद चतुर्वेदी के साथ दीपक कुमार, बनारस से। और अब इंडिया न्यूज के खास सेगमेंट का रहे यात्रियों से उनका मूड जानने की कोशिश करेंगे। इस बार जनता किन मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगी। सबसे एडवांस ट्रेन वंदे भारत से अरविंद चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का सबसे लोकप्रिय एक्सप्रेस से, जिसको देश की धड़कन कहा जाता है। ये देखिए, आप हमारे पीछे ट्रेन देख रहे हैं, ये देखिए, ये पूरी तरीके से स्वदेशी ट्रेन है वंदे भारत, और आप उसमें वो तमाम सुविधाएं पाएंगे जिसको अभी तक सिर्फ आप लोग है। कहा यह जा रहा है कि एक वंदे भारत तकरीबन 100 करोड़ रुपए में आती है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय तो पूरे दुनिया में वंदे भारत की धूम मची हुई है, क्योंकि सभी लोग इस ट्रेन में सफर करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी हाई स्पीड, समय पे पहुंचाने की क्षमता जो है, सीट है। हाँ भाई, क्या क्या तैयारी है आज वंदे भारत में आपके? क्या क्या सर? हर चीज है सर, ब्रेकफास्ट। हर चीज है, ब्रेकफास्ट है। हाँ। ब्रेकफास्ट में क्या खिलाओगे आज? छोले कुलचे हैं, पराठे हैं और नॉनवेज में ऑमलेट है, ब्रेड है। नॉनवेज भी है, ऑमलेट भी। चलिए अभी हम लोग हमारे वाले की तरफ 20 मिनट सेट हो गए। दादा कौन आप लोग चलेंगे वंदे भारत से? अच्छा, तो आज हम भी आपके साथ यात्रा कर रहे हैं और परमिशन है। आइए हम लोग आगे चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या चल रहा है। खास बात है कि समय से पहुंचाने के लिए वंदे भारत जानी जाती है। आप देख रहे हैं ना, ये साफ सफाई, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 16। इसके पहले आप इस तरीके से साफ सफाई स्टेशन पे नहीं देखते होंगे, लेकिन पहले की सरकारों में होते थे। लेकिन इस समय रेलवे देश के लिए सबसे मजबूत आधार है। लोगों को एक दूसरे जगह ले जाने के साथ साथ ही रेवेन्यू को लेके भी जो है रेलवे सबसे अंदर आ जाएं, और फिर हम लोग लोगों से बात करेंगे कि लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है वंदे भारत में। हमारा सफर वंदे भारत में जारी है और हाथ को लेके भी और इलेक्शन को भी लेके। और इस प्लीज आप आगे आ जाएं। मैम, कौन सा सफर है आप मतलब किया है ट्रेवल? अच्छा, कानपुर के लिए है। समय से पहुंचा देती है? हाँ हाँ, बिल्कुल समय से पहुंचाती है। चलिए, हाँ देखिए ऐसा है, आप मैम एक बात बताइए, आप जब सरकार चुनेगी वही तो आपके लिए काम मेंटोन। चलिए ठीक है। अच्छा, वंदे भारत के अनुभव के बारे में आप बताइए। प्लीज, फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग, बनारस कर रही है। हाँ, क्या मतलब, वैसे तो मुझे पूछना तो नहीं चाहिए बनारस क्या करने जा रहे हैं, लेकिन बनारस दर्शन करने भाव बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है। अच्छा, दर्शन करने के बाद फिर बाकी काम। आई एम इनटू गीता एंड ऑल दैट। उनका ग्रुप है, दे इनकरेज मी
कि ग्रुप में कितने लोग जा रहे हैं बनारस? ये वो देखेंगे शाम को और दर्शन करेंगे। खाएंगी नहीं वहाँ? हाँ। हाँ, आ जाओ। ठीक है मैम, आपकी भी पहली यात्रा है बनारस? हाँ जी, नहीं बनारस में जाती। हैं कि सब खत्म हो गई हैं? अब जाके देखेंगे ना पुरानी यादें क्या थी और नहीं क्या है। बहुत ही बढ़िया। छोटा बच्चा था 10 या 11 साल का, क्लास 5 में पढ़ता था, तब से मैंने शुरू किया हुआ है। बजाज ये मेरे क्लास टीचर ने मुझे मोटिवेट किया था कि पोस्टेज स्टैम्प्स के लिए, कि उन्होंने तो बहुत सी चीज़ें बहुत चाहिए, इससे आदमी का टाइम जो है वो अच्छा और यूटिलाइज वे से यूज, मतलब नहीं, मतलब बचपन से, क्लास 5 से। क्लास 5 से। तो आपके पास तो बहुत सारे टिकट होंगे। कितने टिकट है जो अब न मिलता नहीं है, दिखता नहीं है? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं कि ये समझ है कि जब आप समूह में रहते हैं ना, तो आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह के एक्सपीरियंस मिलते हैं, और उनमें से ये नए, हाँ ये नए किस्म का है और इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। इससे पहले ऐसा लग रहा था